इजराइल का पक्का इरादा, ईरान का परमाणु खाक करेगा। नेतन्याहू ने खाई कसम, खामेनेई की परमाणु साइट खत्म। परमाणु साइट पर स्ट्राइक, फाइनल फाइट। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 8 दिनों से भीषण जंग जारी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की कसम खा ली है। नेतन्याहू खामेनेई के परमाणु ख्वाब को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं। 19 जून को इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए। नेतन्याहू ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल की बौछार कर दी। इजराइल के हमले में खामेनेई के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो चुके हैं। इजराइल हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। ईरान के खोंडवा हैवी वाटर रिसर्च सेंटर में भारी नुकसान की खबर है, तो वहीं रिसर्च सेंटर की कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। न्यूक्लियर डिस्टिलेशन यूनिट को भी भारी नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लग गया है? ये सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि ईरान की परमाणु ताकत को खत्म करने के लिए ईरान की परमाणु ताकत खत्म हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना बहुत जरूरी है। ईरान का सबसे अहम परमाणु केंद्र फोर्डो प्लांट है। ईरान का फोर्डो प्लांट जमीन के अंदर बंकर में है। बंकर तबाह करने के लिए इजराइल के पास हथियार नहीं। बावजूद इसके इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात की है, लेकिन जमीन के काफी अंदर होने और मजबूत सुरक्षा कवच के चलते फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंच सका है। इसलिए इजराइल अमेरिका से मदद की अपील कर रहा है। अमेरिकी मदद से ही इजराइल का ईरान को परमाणु ताकत से मुक्त करने का प्रण पूरा हो सकता है। ईरान के फोर्डो प्लांट को खत्म करने के लिए अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर की जरूरत है। MOP के कई वार से ध्वस्त होगा फोर्डो परमाणु ठिकाना। अमेरिका के पास 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम है, तो वहीं अमेरिका के बंकर बस्टर बम से खाक हो जाएगा फोर्डो प्लांट। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने फिर से अपना प्रण दोहराते हुए कहा है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल प्रतिबद्ध है। इनमें ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना भी शामिल है। इजराइल के हमले में ईरान को जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले में ईरान को जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। ईरान में कम से कम 657 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 263 नागरिक, 164 जवान शामिल हैं। इजराइल के हमले में 2037 लोग घायल हुए हैं। ईरान भी इजराइल पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान ने शुक्रवार यानी 20 जून को लगातार दूसरे दिन इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने ये हमला बिरशेबा में किया। ईरान की मिसाइल बिरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले में 6 इजरायली नागरिक भी घायल हुए हैं। गुरुवार यानी 19 जून को भी ईरान ने बिरशेबा शहर पर मिसाइलें दागी थी, जो एक अस्पताल पर जा गिरी थी। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमले में अब तक इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के 24 लोगों की मौत की खबर है। 600 से ज़्यादा लोग भी घायल हैं। ईरान के मुकाबले इजराइल को नुकसान भले ही कम हुआ है, लेकिन नेतन्याहू का मकसद ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। इसके लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए। अगर नेतन्याहू का अपना मकसद पूरा करने के लिए ट्रंप का साथ नहीं मिलता है, तो नेतन्याहू कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये बड़ा फैसला मिडिल ईस्ट में 3rd वर्ल्ड वार को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।